क्वेश्चन है पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो पाइप है, कौन कौन से, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 घंटे में पाइप ए जो है वो एक टैंक को भर देता है और पाइप बी जो है वो खाली टैंक को कितने समय में भरता है, 8 घंटे में भरता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि जो टैंक है उसकी कुल क्षमता कितनी है, यानी कि टैंक में कुल कितना पानी आता है, हम यहाँ पर मानेंगे। और मानने का तरीका ये होता है कि जो यहाँ पर 8 घंटा और ये जो 6 घंटा दिया हुआ है ना, जिसमें टैंक पूरा भरा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का हम यहाँ पर लैसे लेंगे। 6 और 8 का लैसे कितना होता है, 24 होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टैंक में कुल कितना पानी आता है, 24 यूनिट पानी आता है। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि पाइप ए की दक्षता कितनी है और पाइप बी की दक्षता कितनी है। तो दक्षता का अर्थ ये होता है कि 1 घंटे में ये कितना पानी भर सकते हैं। तो पाइप ए की दक्षता अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि जो पाइप ए है वो खाली टैंक को 6 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर हमें पाइप ए की दक्षता निकालनी है। तो पाइप ए जो है वो 24 यूनिट, यानी कि टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है, 24 यूनिट है। टैंक में कितना पानी आता है, 24 यूनिट आता है। तो 24 यूनिट पानी को भरने में पाइप ए को कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। तो पाइप ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, तो यहाँ पर हम 24 में भाग किसका देंगे, 6 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है। इसी प्रकार हम पाइप बी की दक्षता भी निकाल सकते हैं। तो कुल पानी तो कितना आता है, टैंक में 24 यूनिट आता है और पाइप बी को कितना समय लगता है, 24 यूनिट पानी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। हम यहाँ पर निकालेंगे कि 1 घंटे में पाइप बी कितना पानी भर सकता है। तो यहाँ पर हम 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। तो पाइप ए तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है और पाइप बी जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो पाइप ए है उसकी दक्षता कितनी है, 4 यूनिट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है और पाइप बी के द्वारा 3 यूनिट पानी 1 घंटे में भरा जा सकता है। और यहाँ पर हमने टैंक की क्षमता कितनी मानी, यानी कि टैंक में कुल कितना पानी आता है। यहाँ पर हमने 6 और 8 का जो लैसे लिया था वो कितना आया था, 24 यूनिट आया था। तो टोटल पानी उसमें कितना आएगा, 24 यूनिट पानी आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब प्रश्न में तो ये दिया हुआ है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और इन दोनों पाइप की सहायता से हम टैंक को भर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है, 2 घंटे बाद हम पाइप ए को बंद कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे तक तो पाइप ए और पाइप बी दोनों के द्वारा पानी भरा गया है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दोनों पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं। आपको पता है ना कि पाइप ए की दक्षता कितनी है, 4 यूनिट है और पाइप बी की दक्षता कितनी है, 3 यूनिट। यानी कि पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है और पाइप बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है। तो इन दोनों पाइपों को ही साथ में खोला जा रहा है। इन दोनों पाइपों के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 यूनिट आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट 1 घंटे में पानी भर देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ये 7 यूनिट भरेंगे, लेकिन 2 घंटे तक इनको साथ में ही खोला गया है तो 14 यूनिट पानी भर जाएगा इन दोनों पाइपों के द्वारा। तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। अगर पाइप ए को बंद कर दिया है तो अब शेष टैंक को कौन सा पाइप भरेगा, पाइप बी जो है वो शेष टैंक को भरेगा। लेकिन अब हम ये तो जाने कि अब पानी कितना भरना शेष है। आपको पता है कि टैंक में कुल पानी कितना आता है, 24 यूनिट आता है, जिसमें से 14 यूनिट पानी तो भर ही गया है ए और बी दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर अब 10 यूनिट पानी जो है वो शेष बचा है और इस 10 यूनिट पानी को कौन भरेगा, पाइप बी भरेगा। तो पाइप बी के द्वारा यहाँ पर 10 यूनिट पानी भरा जाएगा और आपको पता है कि पाइप बी की दक्षता कितनी है, 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरा जाता है। तो पाइप बी के द्वारा कितना समय लगेगा शेष पानी को भरने में, तो यहाँ पर 10 में हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो यहाँ
पर आ जाएगा घंटे। कितने घंटे आएंगे? ये आएंगे 3 सही 1/3 घंटा। यानी कि जो शेष पानी अब बचा है, 10 यूनिट भरना शेष है ना, उस पानी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा? 3 सही 1/3 घंटे लगेगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि जब पाइप ए को बंद कर दिया गया तो शेष टैंक आपको पता है कितना पानी भरना था? 10 यूनिट भरना था। तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? 3 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।